महागठबंधन प्रत्याशी नीलेश राणे ने पंढरपुर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत और एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो संजय राउत का नाम पंढरपुर जैसे पवित्र स्थान पर लेना भी सही नहीं मानते। नीलेश राणे ने संजय राउत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार आने वाली है और शायद इस बात से घबराकर राउत ने लीलावती अस्पताल में अपना बिस्तर पहले ही बुक कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत विकृत मानसिकता के हैं और उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इम्तियाज जलील पर भी नीलेश राणे ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जलील पत्रकारों से दुर्व्यवहार करते हैं और अगर उनका ऐसा ही रवैया जारी रहा तो जल्दी ही उनका मुकाबला किया जाएगा। नीलेश राणे के इन बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 48 घंटे के भीतर राजनीतिक माहौल को बदलने का दावा करते हैं। मी पंढरपुरात दर्शन घ्यायला आलो आणि एवढ्या पवित्र ठिकाणी येऊन संजय राऊतांसारख्या माणसाचं नाव घेणं हे मनाला कुठेतरी पटत नाही। त्यांना कसं बरं वाटलं? महायुती निवडून येते ते आता लीलावतीमध्ये जायच्या तयारीत असतात। लीलावती हॉस्पिटलला फोन देखील केला असेल की 48 तासात मी येतोय, एक वेळ ठेवा म्हणून। त्यांच्याकडे दुसरी काय अपेक्षा नाही। त्या जलीलला चरबी आली, त्याला फार मस्ती आली, ते स्वतःला आता स्वतः तो नेता समजायला लागला। स्वतःला त्याची जागा दाखवावी लागणार। आता जर अशी नाटकं करत राहिला जलील तर लवकरच बंदोबस्त होणार त्याचा आणि नको ते काम त्याने उद्योग करायचे नाही। पत्रकारांचं प्रोफेशन आहे, प्रश्न विचारणं हा त्यांच्या प्रोफेशनचा एक भाग आहे। मग तो कसलाही प्रश्न असू दे, तुम्हाला आवडत नसेल तुम्ही उठून निघून जा, नो कमेंट म्हणा। हात टाकणं म्हणजे यांची मजल कुठपर्यंत आली? एका प्रोफेशनल पत्रकारावर तर तुम्ही हात टाकताय म्हणजे तुम्हाला मस्ती झाली आहे ना, त्याला जिरवावी लागेल।